बीच में तो बहुत बार ऐसे थॉट्स आए थे कि यार छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये गिव अप नहीं करते, बस इनको बोला ये करना है तो करना है। वॉमिट हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आके वर्कआउट किया। भाई एप्स आ गए। एप्स बन गए क्या? एप्स आ गए भाई, क्या बात करो, कितने एप्स आ भाई गए? कितने टाइम वर्कआउट करते हो? क्या बात करो, ऋतिक रोशन जैसा बन जाएगा। भाई एप्स के लिए मुझे भी कुछ बताओ ना। अरे 2 दिन का भूत है, उतर जाए। बस बहुत हुआ, आओ अब लोगों को फिटनेस दिखाता हूँ। जय बजरंगबली दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सूरज तिवारी और आज फाइनली मेरा 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। यानी कल रात में खत्म हो गया था, आज पूरा कंप्लीट। तो आज है हमारा फोटो शूट, हमारी बॉडी कंडीशन का फोटो शूट, और साथ ही साथ में आज इस व्लॉग में मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, दिक्कतें आई और कैसे खत्म हुआ, किन लोगों ने साथ दिया, क्या किया क्या नहीं किया, बहुत सारा कुछ होने वाला है इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को देखते रहिएगा और स्किप मत करना, वरना आप शायद कुछ मिस कर दो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर कि प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना वीडियो को और शेयर भी करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जिन्होंने मेरे 75 हार्ड चैलेंज में मेरा बहुत 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 ज़्यादा मदद किया। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सचिन भाई को और मेरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे मेंटली, फिजिकली जितना हो सका उतना, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ों में, खाना, डाइट, बनाना, लेना, खरीदना, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले इनको थैंक यू। और दूसरा मेजर थैंक यू होगा रिहान सर को, जिन्होंने आखिरी वक्त में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी, मेरे डाइट को देखा और उसको सुधारा, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ चल रही थी जिसकी वजह से फैट लॉस स्लो हो रहा था। तीसरा थैंक्स मैं कहना चाहूँगा सनी सागर भाई को, जिन्होंने काफ़ी तरह से मेरी मदद की है, बहुत सारी चीज़ें, डाइट, नॉलेज चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से उन्होंने मेरी मदद की। हाल फिलहाल वो शूट पर कश्मीर गए हुए हैं, तो अभी बीच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ब्रेक हुआ था, बट रियान सर ने थोड़ा संभाल लिया उस चीज़ को। और उसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे मलाड वाले जिम के ट्रेनर्स को, प्रमोद सर, जिनसे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लिया था शुरुआती मंथ में, और बाकी जिन भी ट्रेनर्स ने और बाकी लोगों ने मेरा मदद किया था, उन सभी को थैंक यू सो मच। शिव भाई को, सोनू भाई को, जो मेरी वॉइस एडिटिंग में मेरा हेल्प कर रहे थे। सनी ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी शुरुआती तौर पर। एक्चुअली शुरुआत में मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि मैं 75 हार्ड के सारे रूल्स को फॉलो करूँ, उसके बाद में उसको शूट करूँ, एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ, वॉइस एडिटिंग करूँ, ये वो करूँ, बहुत मुश्किल था। तो शुरुआती तौर पर सनी ने मेरा बहुत साथ दिया शूट करने के लिए, सोनू भाई ने रिकॉर्डिंग में हेल्प की, फिर जब वो नहीं कर पाए तो शिव भाई ने की, इन सभी ने मिलकर मेरी बहुत सारी हेल्प की। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये 75 हार्ड पूरा करने में सिर्फ मेरा हाथ रहा है। तो ये 75 हार्ड मैंने नहीं, हम सब ने किया है। और एक और बहुत बड़ा थैंक यू मेरी ऑडियंस को, मेरी जितनी भी ऑडियंस थी, 2, 4, 6, 10, 20 लोग, जितने भी लोग मुझे देखते थे, 100, 200, 500 जो भी थे, उनमें से जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे कमेंट करके, मेरी स्टोरीज लगा के, चीज़ें करके, मैसेजेस करके, जितने भी लोगों ने जिस भी तरह से सपोर्ट किया, उससे मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैं शुरुआती तौर पर चेक नहीं कर रहा था, एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता था, तो मैं देख नहीं पाता था किसने क्या कमेंट किया, चीज़ें की। बट एक दिन जब मैं बैठा, आई गेस 20वें या 25वें दिन के बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी ऑडियंस के लिए भी। लव यू गाइस, सपोर्ट करते रहो, ऐसा बहुत कुछ अच्छा करूंगा अगर आपने भरोसा रखा तो पहला मुद्दा ये है कि कैसे मैंने 75 हार्ड चैलेंज को अपनाया। तो एक दिन मैं और सचिन भाई बैठे हुए थे और उन्होंने सडनली मुझे कहा कि भाई शूट वूट कम चल रहे हैं और तेरे पास थोड़ा वक्त होता है, तो तू 75 हार्ड चैलेंज क्यों नहीं कर लेता। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है फिटनेस और चीज़ों में, बट वक्त ना रहने के कारण मैं कर नहीं पाता हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी। कुछ देर सोचने के बाद में मैंने सोचा कि यार ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और बस शुरू कर दिया। तो अगर अब मैं बात करूँ चैलेंजेस और परेशानियों की,
तो भाई 75 हार्ड था और इसमें परेशानियां ना आए, चैलेंजेस ना आए और ये टफ ना हो, हार्ड ना हो तो इसका नाम बेकार हो जाएगा। तो भाइयों शुरुआत में सच में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरे रूटीन से ये बिल्कुल खिलाफ था। 4 लीटर पानी पीने का रूल, मैं दिन में 2 से 3 लीटर पानी भी नहीं पीता था, कभी गलती से बुकों को उठा के पढ़ता भी नहीं था। शौक है, खरीद के बहुत रखी है, पर माइंडसेट ऐसा हो गया था कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। वर्कआउट तो दिन में 2 बार करने लग गया हूँ मैं अब, और पहले साल भर की जिम की मेंबरशिप बर्बाद हो जाती थी। सिर्फ 2 दिन 4 दिन जाके हम महीनों के गैप ले लेते थे। शुरुआती दिनों में जब मैंने एक साथ में अचानक से 2 वक्त का वर्कआउट चालू कर दिया तो मेरे बॉडी में बहुत सारी जगह पर बहुत सारे अजीब से पेन्स हो रहे थे जो रिकवर भी नहीं हो पा रहे थे। 10वें 12वें दिन के बाद में अचानक से मेरे पैर के तलवे यानी फीट्स में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, और वो इतना ज़्यादा दर्द था कि सो के बिस्तर पे से उठने के बाद में मैं ज़मीन पर पैर भी नहीं रख पाता था। ये बहुत मैसिव पेन था। फिर उसमें भी मुझे सनी सागर भाई थोड़ा हेल्प किया था। उन्होंने बोला कि गर्म पानी के अंदर पैरों को डुबो के कुछ देर तक बैठ, और ऐसा मैंने 2 से 3 बार किया, तब जाके मेरा वो दर्द खत्म हुआ। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, अजीब सी उलझने आने लग जाती है, आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो क्योंकि आपने शुगर छोड़ रखा है, जंक फूड छोड़ रखा है। देन उसके बाद में कह सकते हो एक तरह से मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लग जाती है। मैं ज़्यादा मीठे का शौकीन नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बट इस वक्त ज़्यादा मन करता था, किसी को देखकर भी कई बार मन कर जाता था, जबकि मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं। बट ये सच में बहुत डिफिकल्ट है, और कई लोग कहते थे कि सेम चीज़ें तू रोज कर रहा है, रोज दिखा रहा है, चीज़ें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट मैं आपको बता दूँ 75 हार्ड का एक्चुअली मतलब ही यही है। इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, और डिसिप्लिन में रहने का मतलब ही यही है कि आपको एक ही रूटीन को हर रोज़ फॉलो करना है, या मैक्सिमम डेज मैक्सिमम टाइम में फॉलो करना है, तभी जाकर आप अपना सही गोल अचीव कर पाओगे। मैं एक 73 kg का ओबेस बंदा था, और आज मैं 63 kg का फिट बंदा हूँ। तो 2.5 महीनों में नेचुरल डाइट और मिनिमल डाइट में 10 किलो मैंने जो कम किए हैं विदाउट मैसिव मसल लॉस। इतने ख़राब फिजिक से इतने बेहतर फिजिक तक आने का ये सफ़र मुश्किल तो ज़रूर रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि अगर हम 75 हार्ड चैलेंज शुरू करते हैं और हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो क्या करना है, तो मेरे 2 जवाब होंगे। पहला, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करो क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है। और दूसरा, बिंदास और बेझिझक मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आओ, मुझे मैसेज करो, मुझे मेंशन करो, मुझसे पूछो, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ, मैंने जिम्मा ले रखा है समाज सेवा करने का। और अगर मैं आपको अपने एंडिंग डेज के बारे में कुछ शेयर करूं तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन थे, क्योंकि इस वक्त डाइट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका था और वर्कआउट भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चल रहा था। तो वो गेम खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बीच में तो बहुत बार ऐसे थॉट्स आए थे कि यार छोड़ दो। आखिरी दिनों में नहीं, बीच वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, पर्सनली, फैमिली और सब चीज़ों को लेके। बट एंडिंग डेज भाई बड़े तगड़े थे, बड़ा मज़ेदार था। मैंने 5am क्लब बुक में एक बात पढ़ी थी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको ढेर सारी परेशानियां आएंगी, बीच में उलझने होंगी, पर अंत बेहतरीन होगा। खैर ये अंत तो नहीं है, पर बेहतरीन ज़रूर है। चलो चलते हैं फोटोशूट की तरफ। तो मस्त सामान लेके हम लोग निकल गए जिम की तरफ, और अब जिम में ही करेंगे अपना शूट। तो ये मैं और अब सब सामान हम लोग लेके निकल गए। विकास और बाकी लोगों को फ़ोन लगाता हूँ, सर को फ़ोन लगाता हूँ, सबको बुलाते हैं और मिलते हैं जिम में। तो भैया हम जिम आ गए हैं और वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का। तो जैसे ही वो लोग आ जाते हैं हम लोग अपना शूट चालू कर देंगे। तो इस समय हम लोग अकेले हैं जिम में, बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं। तो भाई शूट चालू करने से पहले मैं रेहान सर को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आखिरी दिनों में इन्होंने जो भी कुछ मेरे साथ में किया, मेरे वर्कआउट में, मेरी डाइट में, मेरी चीज़ों में, वो बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं एक्चुअली उतना मुझे पता नहीं था डाइट का और चीज़ों का, और वर्कआउट भी जो मैं वहाँ कर रहा था वो बहुत ओके था, बेसिक था। पर जो बाद में हमको गोल अचीव करना पड़ गया वो शायद उसमें हो भी नहीं पाता पॉसिबल। तो सर ने जो कुछ किया तो थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट क्रेडिट बाद का सर को ही जाता है। आप जब यहाँ पे आए 15 दिन पहले मेरे पास, हाँ, तो उस टाइम उन्होंने पहले खाली वेट ट्रेनिंग, हैवी वेट ट्रेनिंग, बराबर, ठीक है। एंड उसके बाद जब लोगों ने बोलने लगे कि आपके एप्स नहीं आ रहे, आप बस ट्रेनिंग कर रहे हो, एप्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो फिर हम लोगों ने अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज किया। और लास्ट के 7 डेज थे, उसमें ऐसा था कि हम लोगों ने ड्रॉप सेट, सर की ट्रेनिंग वो सब स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे सेट थे उसमें कि जिसमें मैं बोलता बहुत मुश्किल से लोग कर पाएंगे, मेरे को लगता है ऐसा, और विदाउट रुके, जबकि इनकी कैलोरी पूरी डाउन थी, इनका जो डाइट था उसको कम करवा दिया था मैंने, और एनर्जी भी लॉस था बहुत तगड़ा। 45 मिनट्स का वर्कआउट होता था, जिसमें 15 मिनट सिर्फ रेस्ट मिलता था, हर एक सेट के बाद 5 मिनट का रेस्ट, और 10 मिनट कंटिन्यू
हर सेट को 15 रेपिटेशन खींचना है 25 वो भी मॉडरेट वेट 25 रेपिटेशन खींचना है मॉडरेट वेट पे। तो इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और फाइनल में क्या हो गया ऐसा कि अब जब इनको एब्स का लगने लगा लोगों ने बोलने लगे अच्छा ही। तो हम लोगों ने और कैलोरी को डाउन किया फिर लास्ट के 3 डेज में एब्स की वर्कआउट बहुत जबरदस्त की बहुत है। तगड़ी। अभी देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। मेरा एक्चुअली ये गोल था ही नहीं, मेरा ये था कि फिटनेस आ जाए और जो फालतू फैट है पूरा बॉडी में, जो स्ट्रक्चर खराब हो गया है वो अपनी जगह पे आ वो जाए। जगह लेकिन पे मैंने देखा कि लोगों को वो ना दिख के ज्यादा एप्स के पीछे सब लोग आ गए, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली मेंटालिटी है एप्स मतलब फिजिक Physique है है। एक्चुअली, ये एस्थेटिक का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा चल है। रहा है वो और- लीन होते हैं बहुत ज्यादा जिनकी बॉडी में मसल मास रहता नहीं है नहीं रहता। Only abs रहता abs है। रहते हैं। तो वो body- सोशल मीडिया में वही चल रहा है एक्चुअली सोशल मीडिया का लोगों को वही दिखता है कि एब्स है तो फिटनेस है हाँ जबकि इनका वर्कआउट लेवल इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी इतनी स्पीड उतनी स्ट्रांग है। मैंने 15 दिन में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनको ट्रेन करके, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये गिव अप नहीं करते, ये गिव अप नहीं करते, बस इनको बोला ये करना है तो करना है बस। इनके लिए मेरे को बस यही कहना है कि ये बहुत हार्ड वर्कर है। थैंक यू सो मच सर। हाँ ऑप्शन नहीं था मेरे पास में और करना तो था ही। और रही बात ये आखिरी वर्कआउट की, तो ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ, दूसरा कैमरे के पीछे होगी भाई, ये वही जानते हैं जो झेला गया ये। उनको भी मैंने करवाया था 30 डेज का ट्रांसफर बहुत बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। मैं यहाँ पे फोटो डाल दे रहा हूँ, आप लोग देखो भाई साहब, उस बंदे ने भी फाड़ दिया था पूरा एकदम। हाँ। मतलब थोड़ा मोटिवेशन कह सकते हैं वहां से मुझे मिला। ये तो स्क्वाट करते करते बेहोश भी हो गए वॉमिट हो गया था, वॉमिट आ गया था, vomit बहुत चीजें हो गई थी बहुत खराब। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, वॉमिट हो गया लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आके वर्कआउट किया और पूरा लेग्स किया, पूरा complete किया। ऐसा नहीं किया और दूसरा के सर आज नहीं हो रहा है स्क्वाट्स फिर ट्राइसेप भी किया था शायद। ट्राइसेप भी किए थे। तभी मुझे लगा कि नहीं ये हारने वाली नहीं है, जबरदस्त होने वाला, मजा आएगा। तो मैंने सिखाना और स्टार्ट कर दिया इनको। मज़ा तो सच में बहुत आया। मतलब जितना भी कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस था वो एक तरफ, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस था भाई वो एक तरफ। ऐसा मेरे पास जो भी आता है मतलब उनको करना है ना, तो मैं उनकी पहले मेहनत देख लेता हूँ कि कर कैसा एग्जैक्टली, ये अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद में हम करना चालू करते हैं। जैसे 2 लड़के और हैं जो ये है हाँ। लेकिन कर नहीं पा रहे, उतना नहीं जब कर वो देखते हैं कि इनको ट्रेनिंग ऐसी हो रही है तो डर जाते हैं हम बात लोग। करते हैं, बात करते हैं, जा रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं अभी सब लोग चलते कल आएंगे। अब पैसा भी दे रहे हो आप और ट्रेनिंग भी नहीं करते तो मतलब क्या है। हम आपसे अगर पीटी आप लेते हो तो हम मेहनत करने के पीछे रहते हो। करेक्ट है ना। एक्चुअली पीटी का बड़ा बेनिफिट है, मैं समझता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जितने लोगों ने अब तक किया है, चीज़ें करते हैं, तो लोगों का नाम नहीं लेते और अपने ऊपर ही लेते हैं। ऐसा मैंने देखा है बहुतों को, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ऑब्वियसली कुछ भी करने जाओ उसमें गुरु तो चाहिए ही होता है, और एक सही गुरु मिलने के बाद में ऑब्वियसली शिष्य अलग बन जाता है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी को। सो भाई फाइनली फोटोशूट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया, एकदम मज़ा आ गया एकदम। मेरे को भी मजा गया आपको सिखा के। बहुत सच में अच्छा लगा। पर जब स्टूडेंट करने वाले हो ना तो उनको सिखाने में मजा आता है। थैंक यू सो मच। ऑगी भाई ने सच में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प किया। पोजिंग वोजिंग का मेरे को इतना सा अंदाज़ा भी नहीं था। हाँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया पूरा प्रेपरेशन में। और ये हमारे 30 डेज है। 30 डे चैलेंज किया था इन्होंने, ये भी बहुत ही सुपर बॉडी कंडीशन किया था, मैंने आपको दिखाया ना। अभी फोटो पूरा मतलब गला पूरा एकदम सूख गया है, क्योंकि ना कल रात 8-9 बजे से मैंने सब छोड़ दिया था, खाना पानी सब छोड़ दिया था, और अभी बज रहे कुछ 1:45। 1:45। और कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। 70% आप पूरा कंप्लीट कर चुके हो। हम सब ने मिलके किया इसको। नहीं आपकी मजा ज्यादा है। नहीं ऐसा नहीं है, सबकी मेहनत बराबर है, तभी हो पाया, वरना नहीं हो पाता। तो सौरभ की वरना भी शायद है। छोड़ देता। सौरभ की भी है, सौरभ सनी ने शूट करने में बहुत मदद की, सब ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो भाई 17 घंटे 45 मिनट यानी कि 17.25 घंटे बाद मैं कुछ एक बूंद पानी का या कुछ लेने जा रहा हूँ। पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, हालत खराब है। देखता हूँ कि पहली प्यास कैसी होती है बूंद। राजस्थान में हूँ मैं,
हाँ मजा आ गया। ऐसा लग रहा है हाँ, जो है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पानी की वैल्यू पता चलती है, प्यास हाँ। लग पूरा बहुत ज्यादा। कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा बहुत कुछ टका कंपटीशन लेवल का अपन ने थोड़ा सा काम कर दिया आखिरी में। तो बस आज का व्लॉग इतना ही होने वाला है। होप सो मज़ा आया होगा। हालत देख के यार अगर थोड़ा भी रहम आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो। और कुछ भी हेल्प चाहिए फिटनेस, डाइट, वर्कआउट से रिलेटेड तो मुझे रेहान सर को डीएम करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग की इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, ऑगी भाई की, सौरभ की, सबकी दे दूंगा। जिस चीज़ को प्यार करना है दो भाई, बहुत तगड़े लोग हैं सारे के सारे, बहुत मज़ा आएगा। मिलते रहेंगे, जुड़े रहो अपने चैनल पर। बाय बाय, सी यू। तो भाई आज 2.5 महीने बाद 75 हार्ड पूरा हो चुका है और पहला स्वीट मैं चखने जा रहा हूँ, बादाम मिल्क, बादाम केक, पता नहीं क्या ही है। कैसा टेस्ट लग रहा है? मीठे में स्वाद तो होता है, शरीर के लिए अच्छा नहीं तो स्वाद तो होता है। आपका चेहरा ही बता रहा स्वाद कितना है इस मीठे में। मैं कह रहा बहुत ज़्यादा खाऊं लेकिन नहीं खाना आपस। फिर से वो गलती नहीं।